Hello student, welcome to Gyan Achiever. I am Pallavi Bhardwaj in front of you. First of all, happy Shivratri to all of you. चलिए, हमारा चैप्टर चल रहा है अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें हमने बहुत कुछ कर चुके हैं। हम कह सकते हैं कि हमने हाफ सिलेबस लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर का कर दिया है। हाफ चैप्टर रह गया, वो हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने के लिए ट्राई करते हैं। इसमें हमने हमारा एलिमिनेशन मेथड चल रहा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड हम कर चुके हैं। एलिमिनेशन मेथड में हमने इस करना सीख चुके हैं कि एलिमिनेशन मेथड होता क्या है, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, फर्क देख लिया कि सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है और एलिमिनेशन में क्या होता है। आज अभी तक हमने क्या किया है, एलिमिनेशन की दो इक्वेशंस निकाल के और उसको सॉल्व किया है। अब हमारे कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन रह गए हैं, आज हम वो वाले स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कर लेंगे और फिर हमारा एलिमिनेशन मेथड वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। याद है ना आपको, अलजेब्रिक मेथड में 3 बताई थी आपको टोटल मेथड्स। एक तो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक है एलिमिनेशन मेथड और तीसरा क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन भी हो गया, एलिमिनेशन आज खत्म हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अपकमिंग 2 वीडियोस में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है जी, आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, बिकॉज सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा जरा स्टूडेंट। प्लस जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है ना, ये आप खुद कर लेना। ठीक है, एक तो क्वेश्चन फ्रैक्शन वाला है और एक एज वाला है। ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे प्रीवियस वाली वीडियोस में आ चुके हैं। खुद ट्राई जरूर कीजिएगा, आपसे हो जाएगा। ठीक है, जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है ना, वो नए क्वेश्चन है। हालांकि लास्ट वाला क्वेश्चन भी सेम ही है, लेकिन हम लास्ट 3 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस 2 आप खुद कर लेना। ओके, चलिए क्वेश्चन पढ़िएगा सेकंड का थर्ड पार्ट। The sum of the digits of a 2-digit number is 9, and also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit. Then find the number. कहता है कि 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है, अगर हम उसके डिजिट्स को प्लस करते हैं तो एडिशन टोटल कितना है, 9 है। ओके, अगर नंबर है जो हमारा, उसका जो 9 टाइम है ना नंबर का, वो हमारा उसके डिजिट को रिवर्स करने के ट्वाइस के इक्वल है। देखिए क्वेश्चन को समझिएगा। कहता है एक तो जैसे मान लीजिए 23 है, एक तो कह दिया कि 2 डिजिट है, इनका सम दे दिया आपको, मतलब 2 + 3 आपको, यहाँ पे आपको 9 दे दिया है, मतलब कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पे हमारा 5 है, ऐसे अजम्पशन कर लीजिए। ठीक है, एक तो आपको ऐसे दे दिया कि अगर एक नंबर x है, हम xy मान लेते हैं इजी करने के लिए। ठीक है, अगर एक नंबर xy है, ठीक है, जिसका वंस डिजिट क्या है x और टेंस क्या है y। अभी मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन समझा रही हूँ कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। ठीक है, फिर आगे हम डिस्कस पूरा करेंगे। सबसे पहले तो क्या दे रखा है कि जो डिजिट का सम है वो क्या है, 9 है। डिजिट मतलब x और y, तो x और y का एडिशन आपको टोटल कितना दे दिया, 9 दे दिया। ठीक है, एक दूसरी स्टेटमेंट क्या कहता है कि अगर मैं इस नंबर, ये जो नंबर है ना, इसका जो 9 टाइम है, मतलब ये नंबर का 9 टाइम है, वो इस नंबर को मैं जब रिवर्स कर देती हूँ, जैसे 23 है, 23 को रिवर्स करने पे क्या आएगा, 32। 46 है, रिवर्स करने पे क्या आएगा, 64। राइट, तो एक्स वाई को रिवर्स करने पे क्या आएगा, वाई एक्स, इसके ट्वाइस के इक्वल है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन ये दे रखे हैं, क्वेश्चन में मेन 2 ही स्टेटमेंट है। फर्स्ट वन इज एडिशन ऑफ 2 डिजिट्स गिवन है, और आपको एक क्या दे रखा है कि जो नंबर का 9 टाइम है वो ट्वाइस ऑफ रिवर्सिंग द नंबर उसके इक्वल है। ओके, एक बात और समझिएगा, क्वेश्चन तो आप समझ आ गया होगा नहीं। चलिए अगर मैं कहूं 72 ले लेते हैं। ठीक है, 72 कैसे बना है, ये इसका वंस डिजिट है, ये इसका टेंस डिजिट है। राइट, ये इसका वंस है, ये टेंस है। हमने क्या किया, टेंस वाले डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई किया है और उसमें वंस वाले डिजिट को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है,
टेंस वाला डिजिट आपका क्या है 7, तो 7 मल्टीप्लाई 10 किया है और उसमें वंस वाले डिजिट को मतलब 2 को ऐड किया है, तब हमें क्या मिला है 72, है ना। ऐसे ही एक और लेते हैं, 38 ले लीजिएगा। 38 में वंस डिजिट क्या है 8 और टेंस डिजिट क्या है 3 है। तो आप इसमें क्या कीजिए, जो टेंस वाले डिजिट है, जो टेंस वाला डिजिट है ना, उसको 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा और उसमें ये वंस को क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, इससे 38 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो ओरिजिनल नंबर की बात है। अगर मैं आपको कहूँ कि इसका रिवर्स, ठीक है, इसके रिवर्स की बात करें तो जब मैं 72 का रिवर्स करती हूँ तो मैंने क्या किया, वंस वाला डिजिट तो टेंस वाला बन गया और टेंस वाला मेरा क्या बन गया, वंस बन गया। मतलब अब जब मैं इसको रिवर्स कर देती हूँ तो मेरा वंस वाला डिजिट तो क्या है 7 और टेंस वाला डिजिट क्या है 2 आ गया। ठीक है, अब उसमें मैंने 7 को मल्टीप्लाई किया तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 को पहले 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसमें 7 को ऐड करना पड़ेगा, है ना। मतलब x की जगह 2 की जगह 7 कर दिया और 7 की जगह 2 कर दिया। अब ये तो है सिंपल डिजिट्स की फॉर्म में। अगर मैं आपको x और y की फॉर्म में कहूँ, अगर मैं कहूँ जो वंस डिजिट है वो तो क्या है x है और जो आपका टेंस डिजिट है वो क्या है y है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेंस डिजिट को y से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें क्या कर देंगे, वंस डिजिट को ऐड कर देंगे। ठीक है, टेंस वाले को y से मल्टीप्लाई किया और वंस ऐड किया तो मेरा ओरिजिनल नंबर है वो क्या बन जाएगा 10y प्लस x। ठीक है, ये विदाउट रिवर्सिंग है, ये सिंपल है। अब ऐसे ही अगर मैं इसको रिवर्स कर देती हूँ तो आपका वंस डिजिट और टेंस डिजिट क्या बन जाएगा, जो वंस है वो तो क्या बन जाएगा y और टेंस वाला क्या बन जाएगा x। बहुत तेज बारिश हो रही है बार। ठीक है, चलो करते हैं। वंस वाला क्या हो जाएगा y और टेंस वाला क्या हो जाएगा x। और जब मैं इसको रिवर्स करूंगी, रिवर्स करने के बाद जो नंबर है वो कैसे बनेगा 10x प्लस 1। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई बाई एक्स और इसमें वंस डिजिट को मैं क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो आपका ओरिजिनल नंबर इस फॉर्म में होगा और रिवर्सिंग वाला नंबर इस फॉर्म में होगा। यहाँ तक समझ आ गया। अब यही यूज होगा। चलिए, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अगर आप सेकंड के थर्ड पार्ट की बात करो, मैं इसको यहाँ रखती हूँ ताकि आपको समझना इजी हो जाए। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए जो आपका वंस डिजिट है वो क्या है x और जो टेंस डिजिट है वो क्या है, आपको y दे रखा है ना। अब आपको क्या दे रखा है कि दोनों डिजिट का सम है वो आपको कितना दे रखा है 9 दे रखा है। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। एक बार चेक कर ले, 9 ही है ना। हाँ जी 9 ही है। ठीक है, तो आपको दोनों डिजिट का सम आपको कितना दे रखा है 9 दे रखा है। ये आपकी क्या बन जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। ओके, फिर आपको क्या कह रखा है, जो आपके वंस और टेंस डिजिट से जो ओरिजिनल नंबर बनता है ना, ये नंबर बन रहा है इसका 9 टाइम, इसका 9 टाइम इसके इक्वल होगा। जब मैं इसको रिवर्स करती हूँ तो रिवर्स करने पे क्या आ रहा है मेरा 10x प्लस वाई, है ना, इसके ट्वाइस के। कुछ भी नहीं किया, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट मैंने सब कुछ नोट कर दिया कि ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स इक्वल है, रिवर्स करने पे जो नंबर आता है ना उसके ट्वाइस के इक्वल आता है। अब आप क्या कर दीजिएगा, इसको सोल्व कर दीजिएगा। 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y।
कोई डाउट नहीं है ना, इजी है। अब आप क्या कीजिए, एक्स वाली वैल्यूज को इधर ले आओ। कुछ गलत तो नहीं किया ना? नहीं, सब चल रहा है, सही चल रहा है। ठीक है। क्या आएगा, 95 प्लस 9x माइनस ये 20x को इधर ले आइए, नेगेटिव हो जाएगा, और 2y को भी इधर ले आइए। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 2y। अब देखिए 90x प्लस का है, 2y क्या है, माइनस का है। तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा आपका, 88y, राइट। अब यहाँ पे देखिएगा 9x प्लस का है और माइनस का 20 है, तो 9 क्या है, प्लस का है, 20 क्या है, माइनस का है, तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, माइनस ऑफ 11x इज इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। अब क्या कीजिए, चाहे यहाँ से मैं 11 कॉमन कर लूँ। जब आप 11 कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 8y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। और जब मैं इसको यहाँ नीचे लेके आऊंगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, राइट में जाके ये क्या आएगा, डिवाइड में आएगा, तो ये क्या आएगा आपका, 8y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। या इसको आप सिंपली लिख सकते हो, माइनस ऑफ एक्स प्लस 8y इज इक्वल टू 0। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, इक्वेशन 1 भी है, इक्वेशन 2 भी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सॉरी एलिमिनेशन मेथड यूज करें। जो वैल्यू x की है यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो हमें माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक वैल्यू प्लस है, एक वैल्यू माइनस है, तो जब हम सॉल्व करेंगे ना तो वो कैंसिल हो जाएगी। तो हम नॉर्मली इसको क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। पहले आप क्या कीजिए, इक्वेशन 1 लिख दीजिएगा यहाँ पे, और इक्वेशन 2 इसके नीचे लिख दीजिएगा। अब मैंने आपको कहा था कि आप किसी भी मेथड से इसको मैंने दो तरीके बताए थे ना फर्दर इसको सॉल्व करने के, कि आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो मैं इसको इस मेथड से सॉल्व करती हूँ, ठीक है। ये प्लस का एक्स है, ये माइनस का एक्स है, तो हम साइन चेंज ना करके नॉर्मली इनको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो प्लस के एक्स से माइनस का एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। y प्लस 9y क्या आ जाएगा, y प्लस 8y इज इक्वल टू 9y, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 9। तो यहाँ से आपके y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब y की वैल्यू आ गई 1। अब इस y की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 में पुट कर दो। इक्वेशन 1 क्या है आपकी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, एक्स वाई क्या है 1 इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8। क्या आ जाएगी बेटा, x की वैल्यू 8। अब हमारे पास वंस डिजिट भी आ गया, टेंस डिजिट भी आ गया। अब हमें क्या करना है, इसकी वेरीफाई करना है। वेरीफाई का काम हमारा सारा रफली चलेगा, ठीक है। तो देखिएगा जरा, जो हमारा वंस डिजिट है, वंस डिजिट उसको हमने क्या लिया, x दैट इज 8, ओके। और जो टेंस डिजिट है उसको हमने क्या लिया, y दैट इज 1, राइट। अब देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट तो सिंपली है, 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9, पहली तो वैसे ही हो गई, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या थी हमारी, माइनस ऑफ एक्स प्लस 8y इज इक्वल टू 0। चाहे तो आप ऐसे कर लो, चाहे आप ऐसे सोच लो कि जब 1 से और 10 से मैं नंबर बनाऊंगी तो क्या आएगा, 18 आएगा ना, है ना। तो 18 18 है, 18 और इसको रिवर्स करते हैं तो क्या आएगा, 81, है ना। तो क्वेश्चन में क्या दिया था कि ओरिजिनल नंबर का कितना 9 टाइम्स इक्वल है मेरा, जो रिवर्स करने हैं उसके उसके ट्वाइस के। तो इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा, 162 162। तो ये भी हमारी स्टेटमेंट क्लियर है। ये आप सिंपली इधर पुट कर दीजिएगा, इतना करने की जरूरत ही नहीं है। माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल टू 0 है ना, तो माइनस एक्स मतलब माइनस 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या आ गया हमारा 0, ठीक है।
तो आप वेरिफिकेशन भी हो गई और हमारा क्वेश्चन भी हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, x की वैल्यू 8 आ गई और y की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है और एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, अगर क्वेश्चन नहीं समझ आया तो एक बार दोबारा जाके दोबारा चेक कर लेना। क्वेश्चन वैसे कोई टफ नहीं है, समझने वाला है थोड़ा सा। अगर आपको मेन कॉन्सेप्ट इसका समझ आ जाता है ना, फिर इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ओके, चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जरा। मीना went to a bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and 100 she received. क्वेश्चन क्या है, हिंदी में समझिएगा। मीना बैंक में जाती है 2000 रुपए को निकलवाने के लिए। वो कैशियर को क्या कहती है कि उसको 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट ही दीजिएगा। ठीक है, और मीना ने ऐसे 50 और 100 रुपए के कितने नोट उसे मिले, 25 नोट्स मिले, 25 नोट मिले सिर्फ। फाइंड हाउ मैनी, तो कहता है कि 50 के और 100 के उसको कितने नोट मिले हैं ये बताइएगा। क्वेश्चन समझ आ गया? ठीक है, देखिए कैसे करेंगे बताइए। मान लीजिए 50 रुपीज के नोट उसको एक्स मिले हैं और 100 रुपीज के नोट उसको क्या मिले हैं, वाई मिले हैं, है ना। अब एक तो स्टेटमेंट क्या कहती है कि उसको टोटल नोट्स 50 और 100 के उसने कितने दिए थे, 25 दिए हैं। तो मतलब इन दोनों का एडिशन x प्लस वाई आपको कितना मिल गया, 25। टोटल 25 मिले ना उसको नोट। तो 50 रुपीज के और 100 रुपए के टोटल नोट उसको कितने मिल गए, 100 रुपीज मिल गए। नेक्स्ट क्या कहता है, टोटल उसको कितने रुपए निकलवाने थे, 2000 रुपए। ठीक है, अब देखिए अगर वन नोट एक्स है, ठीक है, अगर हमने टोटल जो 50 रुपीज के नोट एक्स निकलवाए हैं, ठीक है, तो 50 रुपए के टोटल जो मनी है वो कितनी हो जाएगी। आप इसको एक्स से ना समझ के सिंपल समझिए, अगर मैंने 5 नोट्स निकलवाए हैं 50 के, ठीक है, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि टोटल नोट अगर 5 है 50 रुपए के, ठीक है, तो टोटल रुपीज कितने हो गए, ये तो नोट है। बट अगर मैं कहूँ आपको रुपीज कितने होंगे, तो आप सिंपली क्या करोगे, 50 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आप कहोगे 250 रुपीज मिले हैं, है ना। अगर ऐसे मैं आपको कहूँ 100 के टोटल नोट आपको, अगर मान लीजिए 100 के टोटल नोट आपको 11 मिले हैं, ठीक है, 10 ना मान के मैं थोड़ा 11 मान लेती हूँ ताकि समझने में इजी हो। अगर 100 के आपको टोटल 11 नोट्स मिले हैं, टोटल नोट्स आर 11, तो आपको टोटल मनी कितनी मिलेगी, तो आप क्या करोगे, 100 मल्टीप्लाई बाई 11, 1100 रुपीज मिले हैं, है ना। अगर आपको टोटल नोट्स है वो एक्स है, तो टोटल जो 50 रुपीज के कितनी अमाउंट बन जाएगी, 50x। और ऐसे ही अगर टोटल नोट 100 के वाई है, तो टोटल अमाउंट, ठीक है, तो वो कितनी हो जाएगी, 100y। और इन दोनों को मिलाकर मैंने टोटल कितने रुपए विड्रॉ किए हैं, 2000 रुपीज, है ना। तो 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। यहाँ तक कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है। अब आप इसको देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड में चाहे आप ये कर लीजिए कि इसको पहले x से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, या सिंपल ना, यहाँ पे हमारा 50 कॉमन निकल रहा है, तो पहले इसी को आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर हमें वेरिएबल्स को इक्वल करने की जरूरत ही नहीं है, तो चाहे तो आप मल्टीप्लाई कर लो। फर्स्ट इक्वेशन जो ये बनी है,
इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके x के वेरिएबल जो x का कोफिशिएंट है वो इक्वल हो जाएगा। चाहे आप क्या करो, इस सेकंड इक्वेशन को 50 कॉमन करके या सेकंड इक्वेशन को 50 से डिवाइड कर लो, एक ही बात है ना। तो चाहे हम इसको सिंप्लीफाई कर दें तो हम 50 को कॉमन निकालते हैं, अंदर क्या आएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000, कोई डाउट नहीं है। अब सॉल्व कर दीजिएगा, x प्लस 2y, ये 2000 डिवाइड बाय 50 है ना, तो यहाँ से कट हो जाएगा और x प्लस 2y की वैल्यू क्या आएगी आपकी 40 आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, इक्वेशन नंबर 2 बन, राइट। ठीक है, चलिए अब आप क्या कीजिएगा, अब कुछ नहीं करना, एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं। ठीक है, कैसे लगाओगे बताइए जरा, देखिएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। अब देखिए सोचिएगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ साइन चेंज करेंगे या नहीं, इक्वेशन 1 को 2 में से माइनस करेंगे या नहीं करेंगे बताइए, करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि x दोनों ही क्या है, पॉजिटिव है, और हमें अगर x को खत्म करना है ना, अगर x को कैंसिल करना है पूरा, तो हमारी एक वैल्यू क्या होनी चाहिए, प्लस में होनी चाहिए, और एक वैल्यू क्या होनी चाहिए, माइनस में होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को क्या कर देते हैं, माइनस। अब यहाँ के क्या कीजिएगा, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। अब मैंने क्या कहा था, इस सिंबल को ना देख के, इस साइन को ना देख के आप नीचे वाले को देखिए, तो y माइनस 2y कितना बन जाएगा, माइनस ऑफ y। बार बार नहीं बताऊंगी भाई कि एक प्लस की वैल्यू एक माइनस की तो माइनस होगा, ठीक है, अब आपको आना चाहिए। फिर यहाँ पे 25, हम प्लस का 40 ना देख के हम माइनस का 40 देखेंगे, तो 25 माइनस 40 क्या आना चाहिए, माइनस ऑफ 15। तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस ऑफ 15। तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू क्या आएगी, 15 आ जाएगी। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है। अब क्या करना है बताओ, हाँ, अब आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो y की वैल्यू, पुट इन इक्वेशन 1, तो पुट कर दीजिएगा, y की वैल्यू क्या है, x, देखो इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, और y की वैल्यू क्या है 15 इज इक्वल टू 25, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 माइनस 15 दैट इज 10, राइट। तो आपके जो 50 रुपीज के नोट है वो तो क्या आ गए आपके 10, और जो 100 रुपीज के नोट है वो कितने आ गए आपके 50। वेरिफिकेशन कर लो, पहला तो साफ ही दिख रहा है कि दोनों का एडिशन क्या आ रहा है, 25 आ रहा है। दूसरे में और करके देख लेते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 होना चाहिए, x क्या है 10, 2y मतलब 2 मल्टीप्लाई 15 दैट इज 30 इज इक्वल टू 40, तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा ना। तो ये हमारा क्वेश्चन सही चल रहा है, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। A lending library has a fixed charge for first 3 days and an additional charge for each day. Thereafter, Sarita paid rupees 27 for a book she kept for 7 days and Susie paid rupees 21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and charge for each extra day. ठीक है, हिंदी में समझिएगा, एक लाइब्रेरी है, ठीक है, जिसमें बुक्स को लैंड कर रहे हैं वो, ठीक है, उसमें पहले 3 डेज का तो फिक्स चार्ज है, ठीक है, तो पहले 3 दिन तो आपका फिक्स चार्ज लगेगा, ठीक है, उसके बाद आपके एडिशनल चार्ज पर डे के अकॉर्डिंग है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी समझ लीजिएगा, अगर आपने कभी कार बुक की है तो आप क्या ऐसे मान लो कि वो 100 रुपीज अपने कार का तो लेगा ही लेगा, वो कहता है कि 100 रुपए मेरे को मेरे कार के तो चाहिए ही चाहिए, वो तो उसका फिक्स चार्ज हो गया।
उसके बाद वो कहता है कि आप पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग मुझे 10 रुपए के अकॉर्डिंग दे देना, अजम्पशन है, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि 3 दिनों का तो उसका फिक्स चार्ज ही है, उसके बाद उसके एडिशनल चार्ज है पर डे के अकॉर्डिंग। ओके, सरिता ने 27 रुपीज दिए, 27 रुपए दिए 7 डेज के, 7 दिनों के। और सूजी है, उसने 21 रुपीज, 21 रुपए दिए कितने दिनों के लिए, 5 डेज के लिए। तो आपको फिक्स चार्ज और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, हर एक्स्ट्रा डे का जो चार्ज ले रहा है ना वो निकालना है, ठीक है। सिर्फ इक्वेशन बनाऊंगी, पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगी, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है इसलिए क्वेश्चन करवा रही हूँ, अदरवाइज मैं करवाते ही नहीं, ठीक है। बट ये करवा देती हूँ, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है पिछले वाले क्वेश्चन से, ठीक है। देखिए भाई, मान लीजिए फिक्स चार्ज है फॉर 3 डेज, एक्स रुपीज, ठीक है, और चार्ज पर एक्स्ट्रा डे आपको वाई मान लीजिए, ठीक है। अब सबसे पहले सुजैन, सुजैन है ना, सरिता, ठीक है, सरिता ने 27 रुपीज दिए 7 डेज के। तो देखिए टोटल 7 डेज थे, 3 दिनों का तो फिक्स चार्ज ही है ना। तो देखिए टोटल 7 डेज थे, 3 दिनों का जिसमें फिक्स चार्ज है, तो एक्स्ट्रा कितना रहा उसका, 4 डेज का रहा ना। तो ये 3 डेज वाला, ये तो एक्स ही आएगा, और 4 दिन एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 1। बस यही मेन इंपॉर्टेंट बात समझाने वाली है कि फिक्स चार्ज 3 डेज के अकॉर्डिंग एक्स रुपीज, क्योंकि टोटल 7 डेज थे तो मैंने 7 में से वो 3 को माइनस कर दिया, तो आपका क्या आ गया, 4y। और ये टोटल चार्ज कितना है आपका, 27। दिस वन इज इक्वेशन 1। ओके, सूजी है वो 5 डेज उसने टोटल किया, बुकलैंड की 5 डेज के लिए, और टोटल उसके कितने चार्ज बन गए, 21 रुपीज, ठीक है। तो देखिए 3 दिन तो उसका फिक्स चार्ज ही है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस 5 टोटल डेज थे, जिसमें से 3 डेज तो फिक्स है, तो 5 माइनस 3 2, तो 2 डेज वो एक्स्ट्रा लिया है उसने, और उसके उसको कितने मिल गए, 21। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। समझ आ गई होगी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए, इन दोनों को सॉल्व करके आप फिक्स चार्ज भी निकाल देना और चार्ज पर एक्स्ट्रा डे भी निकाल देना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एलिमिनेशन मेथड खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्वेश्चन जरूर ट्राई करिएगा, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।